हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं आपके लिए प्रतिशत के सवाल लेके आया हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल कह रहा है कि चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए और उसके खर्च में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है एक फॉर्मूला कि खर्च बराबर, अगर हमें खर्च निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, खर्च। तो खर्च बराबर क्या होगा, मूल्य इंटू खपत, मूल्य इंटू खपत। ठीक है। खपत को इंग्लिश में बोलते हैं कंजप्शन, और इसको हम मतलब खपत को इंग्लिश में कंजप्शन और मूल्य को रेट और इसको एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो हम आगे किससे दर्शाएंगे, ई से क्या दर्शाएंगे, खर्च को, और आर से क्या दर्शाएंगे, मूल्य को, और सी से खपत को। इसी तो इसे देखते हैं सवाल को। पहले सवाल को देखते हैं कि किसी चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए। तो चावल का मूल्य मैंने माना 100, ठीक है, और 10% की वृद्धि होगी इसमें, 10% वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 110%। ठीक है, 110%। और उसके खर्च में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके खर्च में, तो कंजप्शन हमें क्या करना है, कंजप्शन कितना हो जाएगा, तो कंजप्शन हमें करना है कि 110 से 100। ठीक है, 110 से कितना हो जाएगा कंजप्शन 100। अब आप लोग कहोगे कि 110 इधर कंजप्शन 110 क्यों आ गया और इधर 100 क्यों आ गया। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम इन दोनों को गुणा करेंगे, मतलब कि रेट इंटू कंजप्शन, तो बराबर रेट इंटू कंजप्शन, रेट इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, खर्च होता है। तो मैंने इन दोनों का गुणा किया। ठीक है, तो गुणा करते हैं, कितना हो गया, 11,000 और 11,000। ठीक है, दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी 11,000 इधर भी और 11,000 इधर भी। इसलिए ये फॉर्मूला लिखवाया है कि अगर हमें खर्च निकालना है तो मूल्य इंटू खपत का गुणा करना होगा। ठीक है, तो भाई उसने बोला है कि उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती कर दी जाए, यानी उसके खर्च में 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो भाई यहाँ पर तो अभी खर्च में कोई वृद्धि नहीं हुई है, मतलब यहाँ पर कोई वृद्धि हुई है, आप कहोगे कि यहाँ पर तो सेम है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, बराबर है दोनों। ठीक है, खर्च क्या है, बराबर है। तो ऐसे ये कंडीशन बिल्कुल गलत हो गई। ठीक है, तो सही कंडीशन क्या होगा कि हमें कंजप्शन लेना है इस प्रकार। ठीक है, फिर आगे करना है क्या है कि आगे करना है कि उसने बोला है कि 20% की क्या हो जाएगी, वृद्धि किसमें, खर्च में, 20% वृद्धि खर्च में। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 20% की वृद्धि करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, 20% वृद्धि करेंगे तो 120 हो जाएगा। कैसे कि 100 का 20% कितना होगा, तो 20% वृद्धि तो 120 और इंटू 100 से क्या होगा, 100 कट जाएगा, बचेगा कितना, 120। तो 120 की वृद्धि होगी। ठीक है, तो अब ये आप कहोगे कि तो ये कितना आसान हो गया, इसलिए तो ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कंजप्शन। अब आप निकाल के देखोगे तो 20% की वृद्धि आएगी। ठीक है, तो फिर उसने क्या कहा है कि उसके खपत में, ठीक है, उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो भाई कितने की वृद्धि हुई है, कमी हुई है, तो आप कहोगे वृद्धि हुई है। ठीक है, तो कितने की है, 10% की क्या है, वृद्धि। ठीक है, तो 10% की वृद्धि है। मूल संख्या कौन सी थी, यहाँ पर क्या मानना होता है कि मूल संख्या माननी होती है। जैसे मूल संख्या कितनी, 110, तो 110। ठीक है, 10 इंटू 110 और इंटू 100। ठीक है, तो 10 तो 10 और 100 मतलब 100 इंटू डिवाइड बाई 11 कितना होगा, तो 9 सही 1/11, 1/11% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, वृद्धि। तो इस प्रकार के कैसे भी सवाल हो, आप इस
फॉर्मूला इस मेथड के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक और मेथड है, मेरे हिसाब से यही मेथड इसका बढ़िया होगा, करेक्ट है, तो आप इसी मेथड को ध्यान रखिए। इस प्रकार के सवाल मतलब कि होते बहुत कठिन तरीके से, पर ये मेथड अलग तरीका का है, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि चावल के मूल्य में 11 सही 1/9% की वृद्धि कर दी जाए। चावल के मूल्य में 11 सही 1/9% की वृद्धि कर दी जाए और उसके खर्च में 30% की कमी कर दी जाए, ठीक है। तो उसके उपभोक्त का मतलब क्या होता है, खपत ही होती है, ठीक है। तो उसके उपभोक्त में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। सेम सवाल है दोनों। जैसे कि मैंने रेट माना 100, ठीक है। 100 क्यों मानते हैं कि 100 एक सबसे विभाज्य होने वाली संख्या, मतलब 100 एक मूल संख्या है। इसको मानोगे तो प्रतिशत बहुत आराम से निकल जाएगी। तो 100 माना तो 100 से कितने की वृद्धि हो रही है, तो 1/9 की। तो 1/9 एक 11 सही 1/9%, ठीक है, वृद्धि। तो आप क्या ऐसे करोगे कि 111 सही 1/9%, देख रहे हो। ये इस प्रकार से करोगे तो भाई इस प्रकार से इतनी फ्रैक्चर बन जाएंगे इसमें कि आप काटते काटते क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे और पेपर में भी टाइम निकल जाएगा। पर इस प्रकार से ये करना नहीं है। इसका दूसरा इसे बताता हूँ, इसी सॉल्यूशन से होगा। पर आपको क्या करना है कि 11 सही 1/9, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी, तो आप कहोगे कि 1/9 बनेगी, ठीक है। तो 9 क्या है, मूल संख्या है। 9 से कितना होगा, अगर वृद्धि हुई है तो 10 होगा, ठीक है। कंजप्शन कितना होगा, कंजप्शन होगा 10 से 9, ठीक है। उसने कहा है कि 30% की कमी कर दी जाए, ठीक है। इसका 30% कितना होगा भाई, 30% कितना होगा इसका, आप बताओ। तो 30% होगा इसका 0.27, ठीक है। 30% कितना होगा, 0.27 होगा। 30%, सॉरी 30% निकालना है तो 27 ही तो होगा, 0.27 सही है, 2.7 होगा। 30% कितना होगा 9 का, 2.7 होगा। मैंने कैसे निकाला है कि भाई अगर मैं कहूँ आपसे कि 220 का, ठीक है, इसका 10% कितना होगा, इसका 10%, इसका 10%, सही है, इसका 10%। तो इसका 10% क्या करेंगे आप कि 320 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 0 0 0 0, तो कितना होगा 32, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं निकालना है। तो अगर कोई बोले, ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि 320 का 10%, ठीक है, 320 का 10% कितना होगा, अगर क्वेश्चन में बोलता है तो 320 का 10% कैसे निकालेंगे। तो भाई एक जीरो नीचे कितना आएगा, इसके 100 ही तो आएगा, परसेंट हटाओगे तो कितना होगा 100, 100 से एक जीरो कटेगी, 100 से एक जीरो कटेगी, तो कितना बचेगा 32, तो कितना होगा 32, ठीक है। और तो हमें क्या करना है कि अगर 320 का 10% पूछे तो 320, ठीक है, और 0, तो क्या करना है कि पीछे से एक संख्या इकाई अंक के बाद पॉइंट लगा देना है, यानी 32.10 कितना होगा 10% होगा। अगर इसका पूछ ले यानी कि 340 का 30%, 1% पूछ ले, 1% क्या होगा, कितना होगा, ठीक है। तो 320 का 1% कितना होगा, तो आपको क्या करना है 340 का 20%, 340 का 1% पूछा, तो 340 का 1% कैसे निकालेंगे कि 2 डिजिट छोड़ के आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, ठीक है। 2 डिजिट छोड़ के क्या लगाना है, पॉइंट, यानी कि कितना होगा 3.40, ठीक है। मतलब 1% कितना होगा 3.40। अगर 10% मैं कहूं कि 332 का 10% कितना होगा, आप कहोगे 332 का 10%, 332 का 10%, तो 332 और एक पॉइंट लगा दो। मतलब पीछे से क्या करना है कि एक पॉइंट लगा, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, मतलब कितना होगा 33.2। इसका ही पूछ लेता मैं, एक इसका 332 का अगर मैं पूछूं कितना 1%, तो कितना होगा 1% कितना होगा 3.32, ठीक है। यानी कि 2 डिजिट 1% पूछेगा तो आपको 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, और 10% पूछेगा
तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। ठीक है, इस प्रकार से ये निकाले जाते हैं और मैं अगली क्लास में बताऊंगा ये कैसे निकाले जाते हैं परसेंटेज। बहुत आसान होते हैं परसेंटेज निकालना और आप देख के निकाल दे करोगे। ठीक है, तो इस सवाल पे आते हैं कि चावल के मूल्य में 11 से 1/9% की वृद्धि कर दी जाए और उसके खर्च में 30% की कमी कर दी जाए। तो भाई इसका 30% निकालो, कितना होगा? तो इसका 30% कितना होगा? 2.7 होगा। देख लो कैसे निकाला। उसी प्रकार से भाई एक बात बताओ, अब ये इसे छोड़ो। ठीक है, तो इसका मैं पूछूं कि 9 का 10% कितना होगा? 9 का 10%, तो आप कहोगे कि 0.9 होगा। ठीक है, 0.9। 10 का मतलब 9 का कितना होगा? 10%, 0.9, क्योंकि एक डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट लगानी है तो 0.9 होगा। ठीक है, इसी का 30%। अब पूछूं मैं इसका, यानी 9 का 30% कितना होगा भाई? तो इसका क्या करना है, हमें एक पॉइंट छोड़ के क्या लगाना है, यानी 3 का गुणा करेंगे 27 और पॉइंट एक, इसका क्या होगा? एक पॉइंट छोड़ के मतलब एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, कितना होगा? तो 2.7, यानी इतने की कमी कर दिया है, 2.7 की कमी कर दी गई है। ठीक है, कितनी कमी कर दी गई है इसमें? 30% की कमी, 30% की कमी कर दिया है, यानी कितने की कमी होगी? 2.7 की कमी होगी। ठीक है, तो कितना बचेगा? तो 6.3 बचेगा। तो उसने पूछा है कि इस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, मतलब इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, तो कितने की कमी हो गई? तो कितनी कमी हो गई? तो 3.7 की कमी होगी। ठीक है, 3.7, यानी 3.7 की कमी कितने पे? 10 पर। तो 100 पे कितना भाई? तो आप कहोगे एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया और 0 से 0 कट गया, तो कितना बचा? 37%। ठीक है, कितना बचा? 37% की क्या होगी? कमी होगी। क्या होगी? कमी। आंसर क्या होगा? 37% की कमी, राइट आंसर। ठीक है, 37% की कमी। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल देखते हैं कि एक गांव, मतलब ये सवाल जनसंख्या पे आधारित है और ऐसे सवाल काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सवाल काफी पूछे जाते हैं। जैसे कि ये सवाल सीजीएल परीक्षा में पूछा गया है कि एक गांव की जनसंख्या 6000 है। ठीक है, जिसमें पुरुषों की 8%, यानी पुरुषों की जनसंख्या में 8% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है तथा महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो एक वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है? तो 6500, यानी 6530 हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि वृद्धि के बाद, ज्ञात कीजिए कि वृद्धि के बाद उस गांव की जनसंख्या, उस गांव की पुरुषों की जनसंख्या, उस गांव की, ध्यान रखिए, उस गांव की पुरुषों की संख्या यानी जनसंख्या। ठीक है, इस प्रकार से पूछा गया था। इसमें ये नहीं बोला उसने कि जनसंख्या कितनी होगी, ऐसा कुछ नहीं बोला। मतलब उसने कहा था एक गांव की जनसंख्या 6000 है। ठीक है, जिसमें पुरुषों की 8% प्रति वर्ष की दर से और महिलाओं की 10% वार्षिक दर से, ठीक है, वृद्धि होती है। तो एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 6530 हो जाती है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए कि वृद्धि के बाद उस गांव की पुरुषों की संख्या यानी जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, इस प्रकार के सवाल देखते हैं। जैसे कि भाई 6000 है, अब कितनी जनसंख्या है? 6000। इसमें कौन है? आप कहोगे मेल है और फीमेल है। ठीक है, इसमें कौन कौन है? मेल और फीमेल। तो मेलों की संख्या, यानी मेल की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 8% की, आप कहेंगे 8% की वृद्धि। ठीक है, मेल की संख्या कितनी? 8% वृद्धि हुई है। और फीमेल की संख्या में, फीमेल की जनसंख्या कितने की हुई है? तो फीमेल की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ओवरऑल जनसंख्या मतलब कि वृद्धि के बाद एक साल बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है? तो 6530 हो जाती है। ठीक है, तो कितनी हो जाती है? 6530। तो भाई कितने बढ़ी है? तो 530 बढ़ी है, 530 ही तो बढ़ी है। यानी पहले कितनी थी? 6000 थी, अब कितनी हो गई? 6530, यानी 6530। तो कितनी बढ़ी? 530 ही तो बढ़ी है। ठीक है, इसमें कौन बढ़ा होगा ज्यादा?
तो फीमेल ज्यादा बढ़ेंगी क्योंकि 10% बढ़ रही हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें निकालनी है मेलों की जनसंख्या। तो हमें इसे इसके बराबर मान लेते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया 8 + 2, ठीक है, 8 + 2 यानी कि 8, यानी कि दोनों समान कर लिए। और 2% कौन ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो महिलाएं बढ़ी है 2% ज्यादा, ठीक है। तो 8% कितना होगा, मतलब 6000 का 8%। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 6000 का 8% कितना होगा, तो आप कहोगे तो 480 होगा। मतलब 6000 का 8% 480 तो होगा। कैसे कि 6000, ठीक है, इसका 8% निकालेंगे इंटू 100 डिवाइड बाई 100 आता है, परसेंट यानी परसेंट हटाएंगे तो 100 तो होगा। तो 100 से क्या होगा, 0 से 0 और 6 8 48, 6 8 48, ठीक है, 480। यानी 480 दोनों कितने थे समान, 400 अगर बढ़ते, ठीक है, अगर ये दोनों समान बढ़ते यानी कि महिला वो पुरुष और महिला दोनों 8% और 8% बढ़े होते तो कितने बढ़ते, 480 बढ़ते, ठीक है। कितने बढ़ते कि 480 बढ़ते, ठीक है, 480 बढ़ते। तो बचे कितने, 50। पर क्या हुआ कि 2% महिला बढ़ी है, ठीक है, 2% क्या अधिक महिला बढ़ी है पुरुषों से। तो फिर भी कितने, ये कितना बढ़ा है, तो ये 50 अधिक है, ठीक है, ये 50 अधिक है, अधिक। ये किस प्रकार अधिक आया है, ये इस प्रकार अधिक आया है क्योंकि 2% महिला ज्यादा बढ़ी है, तो इसलिए 50 संख्या अधिक आई है। अगर ये 8% महिला बढ़ती, 8% पुरुष बढ़ते, तो क्या होता कि दोनों ही 480 बढ़ते, ठीक है, बराबर कितने बढ़ते, 480। पर 2% महिला बढ़ने की वजह से 50 महिलाएं अधिक बढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो 2 बराबर कितना होगा, 50 होगा, नहीं होगा, क्योंकि सेम है। तो 2 बराबर मैं यहां पर करता हूं कि 2 बराबर कितना होगा, यानी 2r बराबर कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। तो 1r बराबर कितना होगा, 1r बराबर होगा कितना, 25। और 100 बराबर कितना होगा, तो 2500। तो यानी महिला कितनी थी, 2500 थी, ठीक है, 2500 कितनी थी महिलाएं, महिलाओं की संख्या पूछे तो 2500, ठीक है, महिला कितनी थी 2500। और 2500 माइनस 6000 में से करेंगे, मतलब कि इसमें से कितना घटाना है, यानी 6000 माइनस 2500, ठीक है, कितना बचेगा, तो 3500, ठीक है। 3500 कौन थे, पुरुष। पर भाई 3500 कौन है, ये पुरुष है, ठीक है, 3500 कौन थे, पुरुष। तो आप कहोगे कि 3500 आंसर हो गया, पर 3500 आंसर नहीं था। ऑप्शन में ये भी होगा 3500, पर 3500 आंसर नहीं होगा। पर उसने पूछा क्या है, तो उसने पूछा है तो ज्ञात कीजिए कि वृद्धि के बाद उस गांव के पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी। मतलब कि पहले तो 100% थी, पर 8% वृद्धि होने के बाद तो पुरुषों की संख्या कितनी हुई, मतलब 8% वृद्धि हुई। भाई हम 100 मान के चलते हैं, किसी भी को अपने आप को 100%, ठीक है, इसमें कितना बढ़ा है, 8% बढ़ा है। तो उसने यही पूछा है कि 8% के बाद, मतलब सॉरी, यही पूछा है कि उसने वृद्धि के बाद पुरुषों की संख्या कितनी थी, ठीक है, यही पूछा था। इसका 3500 का 8% निकालना होगा। तो 3500 का 8% निकालते हैं कि 3500 का 8% कितना होगा, ठीक है, 3500 का 8%। तो 8% 100 बढ़ाएंगे, 0 0 0 0, 8 5 40, 4 हासिल के कितने हो गए, 4, और 8 3 24 और 4 28, यानी 280। तो 280 कितने होंगे, 3500, और 280 कितने होंगे, 3500 और 280, तो 3780, 3780। तो आंसर कितना होगा, 3780, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा 3780, क्योंकि उसने यही पूछा है कि ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए कि वृद्धि के बाद गांव के पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, 3780 होगी, क्योंकि 8% बढ़ी थी, ठीक है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये अक्सर आते ही रहते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। और आपकी अभी परीक्षा चल रही है एसएससी जीडी की, तो शायद उसमें भी आया हो ये सवाल, इनमें से एक आध दो सवाल और मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे मैं एक और वीडियो में बताऊंगा ऐसे ही सवाल इस